जी हालात भी यही बताते हैं और सवाल भी सबके मन में यही है कि क्या कोरोना का अंत अभी दूर है, क्योंकि जो देश में अभी स्थिति है उसको देखते हुए सिर्फ इसी नतीजे पर कोई भी पहुंच सकता है कि अभी कोरोना से जंग जीतने में बहुत समय लग सकता है। लेकिन बड़ा सवाल, बड़ा प्रश्न ये है कि जो व्यवस्था अभी जुटी हुई है कोरोना से जंग लड़ने में, क्या वो व्यवस्था हमारे लिए सही है? क्या हम उस प्रक्रिया के तहत चल रहे हैं जिससे कि हम एक समय तक कोरोना को काबू में कर लेंगे? क्या इसमें बहुत ज्यादा वक्त लगेगा? क्या इसमें महीना 2 महीने लगेंगे? क्या फिर से हम कोरोना को मात दे देंगे जैसे हमने पहली लहर में दिया था? कई तरह के सवाल आपके मन में भी होंगे जिनके जवाब इस खास कार्यक्रम में हम देने की कोशिश करेंगे। तो हम आज इस खास कार्यक्रम में आपको कोरोना से संबंधित तमाम जानकारियां देने जा रहे हैं। भले ही दिल्ली में कोरोना को लेकर लाख दावे किए जा रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए विदेशों से ऑक्सीजन को इंपोर्ट भी किया जा रहा है, लेकिन दिल्ली में असल में हालात क्या है ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। आपको कुछ ऐसी तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं जो इस दौर में बेहद डराने वाली है। गाजीपुर और सराय कला खां शमशान घाट में चिताएं लगातार जल रही हैं और शमशान घाट छोटे पड़ने लगे हैं। रिपोर्ट देखिए और समझिए कि दिल्ली के हालात भयावह कैसे हैं। दिल्ली का ये दर्द, अस्पतालों में बदतर हालात, ऑक्सीजन की कमी में एक एक पल उम्मीद में कट रहा है। दिल्ली वालों के हालात बेहद बुरे हो चुके हैं। हालात ऐसे हैं कि अब शमशान घाटों में कतारें लगी हैं। अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। ऑक्सीजन की आस में लोग अस्पतालों की तरफ दौड़ रहे हैं, लेकिन अस्पताल खुद बीमार है। न ऑक्सीजन है, न दवाई है। आखिर कोरोना से ये कैसी लड़ाई है? सांसों की डोर टूटती जा रही है। एम्बुलेंस में पड़े मरीज ऑक्सीजन की आस में सांस छोड़ रहे हैं और अब शमशान घाटों में भी अंतिम संस्कार के लिए लंबी लाइन लग चुकी है। चिताएं जल रही हैं और इन चिताओं की धधक से देश जल रहा है। जल उठी है इस देश की गलियां गूंजी। लेकिन मेरे देश के रहबरों को न जाने किस बात का इंतजार है। दिन रात जलती चिताएं, अपने का साथ छूटने का दर्द। आखिर इस देश की हवा में इस दर्द का मर्ज क्या है? इस दर्द की दवा क्या है? बेसब्री का ऐसा मंजर है कि सब शून्य है। हालात ऐसे हैं कि अपनों का साथ न छूटे, अपनों की सांस न टूटे। हर कोई इसी जद्दोजहद में लगा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मानते हैं कि दिल्ली के पास सांसों की कमी है और विदेशों से प्राण वायु का इंतजाम किया जा रहा है। पिछले हफ्ते हमने देखा 3 दिन ऐसे थे, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, जब दिल्ली में अस्पतालों में बहुत ज़्यादा अफरा तफरी हो गई थी। यहाँ ऑक्सीजन ख़त्म होने वाली है, वहाँ ऑक्सीजन ख़त्म होने वाली है। मैं भी काफ़ी घबरा गया था कि कहीं कोई दिल्ली के अंदर हादसा ना हो जाए। अगले 1 महीने के अंदर दिल्ली में हम 44 ऑक्सीजन के प्लांट्स लगाने जा रहे हैं, 44। इसमें 8 प्लांट्स केंद्र सरकार लगा रही है। वो कुछ बीच में डिले हो गया था, जो भी कारण रहे, लेकिन अब उम्मीद है कि 30 अप्रैल तक ये शायद 8 प्लांट्स लग के तैयार हो जाएंगे और 36 प्लांट्स ऑक्सीजन के दिल्ली सरकार लगा रही है, जिसमें से मैंने बताया जैसे आपको 21 प्लांट्स फ्रांस से आ रहे हैं। लेकिन जब तक ऑक्सीजन की किल्लत पूरी होगी तब तक व्यवस्थाओं के अभाव में दम तोड़ती जिंदगियों का मालिक कौन है? क्योंकि दिल्ली का सिस्टम फेल, राम भरोसे जान और भगवान भरोसे मौत। इन तस्वीरों को देखिए, एक साथ जलती कई चिताएं। आपका कलेजा ना चीर दे तो बताइएगा। गाजीपुर शमशान घाट के परिसर में लगातार बढ़ती शवों की संख्या चीख चीख कर बता रही है दिल वालों की दिल्ली में हालात खराब नहीं बल्कि बुरा हाल है। अंतिम संस्कार के मायने बदल चुके हैं। न तो 4 कंधे मिल रहे हैं,
न ही क्रियाकरण की प्रक्रिया ठीक से हो पा रही है, न अपने आप आ रहे हैं, न अंतिम दर्शन हो पा रहे हैं। अस्पताल में मौत हुई तो सीधा शमशान लाया जा रहा है। चंद घंटों का इंतजार है और फिर जलाया जा रहा है। इतना ही नहीं, सराय काले खां शमशान की ये तस्वीरें भी देखी। और अगर अब भी आपको लगता है कि सब ठीक है तो आप गलत हैं। शमशान घाट छोटे पड़ रहे हैं, नए शमशान घाट बनाए जा रहे हैं क्योंकि हालात काबू में नहीं है और ना काबू होने के आसार दिख रहे हैं। सरकार तो दावा कर रही है, लेकिन उनकी हकीकत बयां करने के लिए जलती चिताएं काफी है, क्योंकि जिस सिस्टम से आप सांस की उम्मीद कर रहे हैं वो सिस्टम खराब ही नहीं बल्कि निकम्मा भी है। ना तो आपसे सरोकार है, ना ही आपकी जान की परवाह, इसलिए ना तो कोई सुनने वाला है, देखने वालों ने तो आंखें ही बंद कर रखी हैं। उनके लिए ना तो देश जल रहा है और ना ही कहीं चिताएं जल रही है। ऑक्सीजन का रोना है और इस सिस्टम के हाथ में आपकी अनमोल जिंदगी खिलौना है। रजत राणा, खबरें अभी तक। तो भले ही दिल्ली में कोरोना को लेकर लाख दावे किए जा रहे हों, ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए विदेशों से इंपोर्ट ऑक्सीजन की जा रही हो, लेकिन दिल्ली के असल हालात आपने देख लिए हैं, तस्वीरें भी आपने देखी और क्या कुछ वहां पर सब कुछ हो रहा है वो भी आपने नजरों में दौड़ा लिया है। दिल्ली में जिस बात का डर था वो हो रहा है। मरीज तड़प रहे हैं, परिजन मजबूर हैं, राजधानी में हाल बुरे हैं। इसी के बीच एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि दिल्ली वासियों के लिए आने वाले दिन बहुत नाजुक रहने वाले हैं। रिपोर्ट देखिए। देश में कोरोना से हालात संभालने मुश्किल हो रहे हैं। दिल्ली में शमशान घाट शवों से अटे पड़े हैं। अपनों के आंसू पानी की तरह बह रहे हैं। कहीं परिजन मजबूर हैं, तो कहीं एक बेटा अपनी मां से मिलने के लिए तड़प रहा है। मेरी मम्मी है एडमिट है, यहाँ बिल्कुल केयर नहीं हो रही है। यहाँ ऑक्सीजन सप्लाई ढंग से नहीं आ रही है। ऑक्सीजन सप्लाई आ रही है बट केयर भी चाहिए। अंदर हार्ड ऑक्सीजन सप्लाई के अंदर पानी भरना होता है, वहाँ पानी भी नहीं भर रहे। हर आधे पौने घंटे में पानी खत्म हो रहा है, नहीं देख रहे वो बिल्कुल कुछ, बिल्कुल केयर नहीं है। पूरी रात तो कोई आता ही नहीं है। हल्के से उनसे मास्क हट गया, कोई लगाने नहीं आया, कोई लगाने नहीं आया। तड़प तड़प के फोन कर रही है मैं, वो मास्क लगा जा, आजा आजा। क्या करें हम, ऊपर भी नहीं जाने दे रहे। हमें पीपी किट बना दो, हम केयर कर लेंगे, हम केयर कर लेंगे, हम केयर कर लेंगे। दुख इस बात का है कि लोग आखिरी बार अपने अपनों को देख तक नहीं पा रहे। मरीजों की हालत कैसी है, वो जिंदा भी है या नहीं, परिजनों के लिए ये सिर्फ एक पहेली बनी हुई है। हस्बैंड को ना परसों ना हमने कोरोना टेस्ट करा तो वहाँ मेहरुली हॉस्पिटल में एडमिट थे वो, तो उन्होंने यहाँ रेफर करा कि पॉजिटिव आ गया, आप यहाँ ले जाओ। यहाँ लेके आई, इन्होंने पता नहीं क्या कितनी देर तक तो एडमिट ही नहीं किया, इलाज ही नहीं करा। उसके बाद मैं बार बार कर रही हूँ, अंदर भी नहीं जाने दे रहे। और कल से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, उनके पास मोबाइल दे रखा था, वो फोन भी नहीं रिसीव हो रहा। और आज कॉल आ गया कि वो खत्म हो गए। एक समय था जब दूर दराज से लोग इलाज के लिए दिल्ली का रुख करते थे, वहीं अब उम्मीदों वाली ये दिल्ली आज खुद लाचार है। कोरोना मरीज ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं। लोगों को अस्पताल में इलाज के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। पहले हम इनको एसआई ले गए, एसआई में मना कर दिए भर्ती करने से, तो हम लाल बहादुर हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पे उन्होंने एक्सरे किए और उसके बाद बोला यहाँ ऑक्सीजन नहीं, लेके जाओ जीटीबी लेके आए। तो यहाँ पर कोरोना का जांच किया, कोरोना पॉजिटिव निकला। अब यहाँ बेड नहीं, बोल रहे हैं बेड नहीं है, मतलब भर्ती नहीं करेंगे। बेबस दिल्ली की कहानी बयां करना उतना ही मुश्किल है जितना कोरोना से लड़ना। जी हाँ, ये वही दिल्ली है जहाँ सबसे बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हैं। अब जरा सोचिए, जब दिल्ली के ये हाल हैं, तो देश के बाकी हिस्सों में क्या हालात होंगे। सोचते हुए भी डर लगता है। इसी बीच एक डरा देने वाली खबर सामने आई है। मैं इसमें इलाज चल रहा था इनका, वहाँ से उन्होंने रेफर किया किसी भी अस्पताल में आप ले जाओ, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि बेड नहीं है हमारा, खाली नहीं ले रहे मैम बिल्कुल भी। मैम आधा घंटा आ गए, अंदर भी गए, बाहर जब डॉक्टर से बात की कह रहे हैं यहाँ नहीं, जबकि यहाँ वो कह रहे हैं कि बेड खाली नहीं है। आईआईटी कानपुर के एक्सपर्ट बताते हैं कि कई अन्य राज्यों के साथ दिल्ली में अगले कुछ दिनों तक कोरोना वायरस की पीक देखने को मिल सकती है।
ये पीक दिल्ली में करीब 5 दिन पहले की स्थिति और टेस्टिंग के आधार पर देखी जा सकती है। अगर टेस्टिंग में लगातार कमी होती है तो ये पीक आगे भी खिसक सकती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि राजधानी दिल्ली में पीक के दौरान एक दिन में 45,000 तक मामले सामने आ सकते हैं। वहीं इसके करीब 10 दिन बाद एक्टिव केस अपने पीक पर होंगे, यानी कि 8 से 10 मई के बीच दिल्ली में कोरोना के एक्टिव केस 3.5 लाख तक देखने को मिल सकते हैं। स्टडी के मुताबिक अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है कि 30 अप्रैल के बाद दिल्ली में नए केसों में कमी आ सकती है और कुछ हद तक राहत भी देखने को मिल सकती है। एक्सपर्ट का ये दावा वाकई डरा देने वाला है, लेकिन हम सबको इस नाजुक समय का मुकाबला डट कर करना होगा, क्योंकि अगर हम इस मुश्किल घड़ी से निकल गए तो आने वाले दिनों में बेहतर हालात की उम्मीद की जा सकती है। नेहा कठैत, स्पेशल डेस्क, खबरें अभी तक। तो कोरोना को लेकर नित्य नए शोध हो रहे हैं, हर दिन तथ्य सामने आ रहे हैं, लेकिन इसी बीच कोरोना के ताजा हालात पर दिल्ली एम्स के डायरेक्टर ने लोगों से अपील की है कि डरे नहीं, केवल सचेत रहें और कोरोना एक सामान्य संक्रमण बताया गया। रिपोर्ट देखिए। कोरोना को लेकर भारत की स्थिति दुनिया में सबसे भयावह बनी हुई है। कोरोना को लेकर रोजाना सामने आते आंकड़े ये बताते हैं कि देश मौत के मुहाने पर खड़ा है। अस्पतालों में संक्रमितों के साथ साथ व्यवस्था भी दम तोड़ रही है। मृतकों के आंकड़े ये गवाही दे रहे हैं कि कोरोना को बेहद हल्के में लिया गया, लेकिन अब ऑक्सीजन की किल्लत, कोविड बेड की कमी, अस्पतालों से लेकर शमशान घाट तक लगी कतारें लोगों को विचलित कर रही हैं। अब वाकई कोरोना को लेकर खौफ भी है, लेकिन इस खौफ के बीच एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लोगों के जहन से इस खौफ को निकालने का प्रयास किया। गुलेरिया ने कोविड-19 को सामान्य संक्रमण बताया। उन्होंने कहा कि लगभग 90% कोरोना पॉजिटिव पाए जाने वाले लोगों में खांसी, जुकाम, बुखार और बॉडी पेन जैसे सिम्टम्स ही नजर आते हैं और ऐसे में ज्यादा पैनिक लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसे मामलों में न तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और न ही रेमडेसिविर की दरकार होती है। उन्होंने ये भी कहा कि लोग डर के चलते रेमडेसिविर की इंजेक्शन स्टोर करने में जुटे हैं, जिसके कारण जमाखोरी शुरू हो गई है और इसी का परिणाम है कि ऑक्सीजन की किल्लत और रेमडेसिविर की कमी की नौबत आ रही है। गुलेरिया ने दावा किया कि करीब 15% संक्रमितों में संक्रमण क्रिटिकल लेवल पर पहुंचता है और ऐसे मरीजों को ही रेमडेसिविर जैसी दवा, ऑक्सीजन या फिर प्लाज्मा दिए जाने की जरूरत होती है। लोगों की शंकाएं दूर करने की कोशिश में गुलेरिया ने बताया कि 5% से भी कम मरीजों को वेंटिलेटर पर रखने की नौबत आती है। ऐसे में उन्होंने अपील भी की कि कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने का ये मतलब नहीं कि लोग अस्पताल की तरफ दौड़ें या मेडिकल ऑक्सीजन लेने की जुगत में जुट जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर से संपर्क जरूर करें, उनकी बातों को सुने और माने। घर पर जिनका उपचार संभव है वो घर पर ही रहें। जाहिर है देश में कोरोना हर दिन घातक रूप ले रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को पहले जहां लोग नजरअंदाज करते रहे तो अब अफरा तफरी मच गई है और अफरा तफरी दवाओं और ऑक्सीजन की कालाबाजारी का कारण बन रही है। ऐसे में सरकार और विभाग की कोशिश है कि लोग सावधान तो रहें, लेकिन ऐसा कोई पैनिक क्रिएट ना करें कि जो लोग वाकई गंभीर रूप से संक्रमित हैं उन्हें जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं भी ना मिल सके। और कोरोना से जुड़ी गाइडलाइंस का पालन करें। नियमों को गंभीरता से लेकर ही अब बेलगाम कोरोना पर लगाम संभव हो सकेगी और कोरोना की दूसरी लहर का मुकाबला संभव हो सकेगा। ज्योति सांगवान, खबरें अभी तक। तो कोरोना को लेकर देश में हालात डरा रहे हैं। पहली लहर को पार कर चुके भारत के सामने दूसरी लहर का संकट अब भी बना हुआ है और WHO जो कि पिछले साल भारत की तारीफ कर रहा था, अब मौजूदा स्थिति को लेकर वो क्या कह रहा है ये भी जानना जरूरी है। कोरोना को लेकर भारत शुरुआत से दुनिया भर की सुर्खियों में रहा। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले देश ने शुरुआत में बेहतरीन ढंग से कोरोना को काबू किया, तो उसके बाद वैक्सीनेशन को लेकर न सिर्फ खुद की आवाम बल्कि दुनिया के काफी देशों की मदद भी की। लेकिन अब भारत कोरोना की दूसरी लहर के सामने बेहाल दिख रहा है। अब कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने देश की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। रोजाना सामने आ रहे संक्रमितों के आंकड़े और संक्रमण से हो रही मौत के आंकड़े ये तस्दीक कर रही हैं कि साल 2021
साल 2020 से ज्यादा भयावह निकला है। अब अलग अलग देशों के प्रमुख भारत की स्थितियों पर ट्वीट से लेकर बयान दे रहे हैं, तो इसी कवायद में WHO का कहना है कि भारत की स्थिति अब काफी गंभीर हो गई है। हम किसी बुरी स्थिति के लिए कहते हैं कि ये दिल तोड़ने वाला है, लेकिन भारत की स्थिति आज इससे भी कहीं ज्यादा खराब है। जी हाँ, WHO की चीफ टेड्रोस अधनोम गैब्रियेसस का कहना है कि कई देशों को अभी भी कोरोना के घातक संकट का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन भारत में स्थिति दिल तोड़ने वाली हो गई है और संकट से निकलने के लिए WHO ने 2000 से ज्यादा कर्मी तैनात किए हैं और वो वैक्सीनेशन समेत कोरोना के खिलाफ जंग में मदद की कोशिश में है। ऐसे में काफी ऑक्सीजन मशीनों समेत भारत में महत्वपूर्ण सामग्री की आपूर्ति है। लिहाजा भारत में कोरोना के भयावह हालत पर WHO का चिंतित होना लाजमी है। पहली लहर में WHO भारत की कोरोना नियंत्रण की कोशिश की तारीफ करता रहा, तो दूसरी लहर के कहर से चिंतित भी है। ऐसे में इंतजार है तो इस बात का कि कब भारत में कोरोना पर फिर ब्रेक लग सके, कब फिर जिंदगी सामान्य हो सके, कब संक्रमितों की चेन टूटे और कब लोगों के मरने का सिलसिला थमे, कब सरकार और प्रशासन राहत की सांस ले सके और कब जनता खुद को सुरक्षित महसूस कर सके, कब भारत कोरोना मुक्त हो सके। और जब तक इस कब का जवाब नहीं मिल जाता, तब तक सिर्फ एहतियात और सामूहिक प्रयास ही है जो कोरोना के संकट को कुछ कम कर सकते हैं। ज्योति सांगवान, खबरें अभी तक। देश में कोरोना को लेकर हालात बिगड़ रहे हैं। कहीं अस्पतालों में बेड की कमी है तो कहीं पर वेंटिलेटर है ही नहीं, तो कहीं देश की सबसे बड़ी समस्या बन रही है ऑक्सीजन की कमी। ऐसे में सरकार की तरफ से बड़े फैसले भी लिए जा चुके हैं, लेकिन आपदा के इन हालातों में अब दुनिया के कई देश भारत की मदद करने के लिए भी आगे आए हैं। रिपोर्ट देखिए। भारत में आज कोरोना के हालात ऐसे हैं कि अस्पताल मरीजों से अटे पड़े हैं, तो वहीं वेंटिलेटर कम पड़ रहे हैं और देश में ऑक्सीजन की किल्लत देश की सबसे बड़ी समस्या बन गई। ऑक्सीजन की किल्लत दूर करने के लिए बड़े बड़े कदम उठाए गए, लेकिन अभी भी देश में कोरोना के खिलाफ जंग में भारत के सामने कोरोना के आंकड़े एक बड़ी चुनौती है और उससे भी बड़ी चुनौती है देश के सामने कोरोना की जंग में ऑक्सीजन की कमी। और ऑक्सीजन की कमी के चलते स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अब लाचार होती नजर आ रही हैं। लेकिन ऐसे में राहत भरी खबर सामने आई है कि आपदा के इस दौर में दुनिया भर के कई देशों ने भारत के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। भारत की मदद के लिए अब अमेरिका, फ्रांस और कनाडा सामने आए हैं। न्यूयॉर्क से भारत के लिए 300 से ज्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजे गए हैं। इसके अलावा इंग्लैंड भारत को कोविड से लड़ने वाले मेडिकल उपकरण भेज रहा है, तो सऊदी अरब ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहा है। ब्रिटेन ने भी मुश्किल वक्त में भारत की मदद का ऐलान किया। विदेश सचिव ने ट्वीट कर जानकारी दी कि हम वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपकरण समेत 600 से अधिक मेडिकल उपकरण भारत को देंगे। भारत में मेडिकल ऑक्सीजन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए फ्रांस और जर्मनी ने भी तैयारी कर ली है। जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल ने इसे मिशन सपोर्ट इंडिया नाम दिया। ऑस्ट्रेलिया ने भी कहा कि वो भारत की हर संभव मदद करेगा। सिंगापुर सरकार ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और दूसरे मेडिकल इक्विपमेंट भेजे हैं। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री मैरिस पायने ने भी भारत की मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि भारत ने हमें वैक्सीन उपलब्ध करवाई थी। हम लोग साथ काम करेंगे और इस वैश्विक महामारी से निपटेंगे। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन की ओर से भी भारत को मदद की पेशकश की गई है। ईयू के नेताओं ने बातचीत के बाद भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, यूरोपियन यूनियन ने मदद की जो पेशकश की है, हम उसकी प्रशंसा करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्वीट करते हुए कहा, महामारी की शुरुआत में जब हमारे अस्पतालों पर भारी दबाव था, उस समय भारत ने अमेरिका के लिए जिस तरह सहायता की थी, उसी तरह भारत की जरूरत के समय मदद करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। कोरोना काल में पूरी दुनिया पर इस वक्त कोरोना महामारी आफत बनकर टूट रही है। फिलहाल भारत में कोरोना के आंकड़े रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और इन बिगड़ते हालातों में मित्र देशों का आगे आकर मदद का हाथ बढ़ाना वाकई काबिले तारीफ है। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। कोरोना की दूसरी लहर और देश पर भयावह कहर, इन सब के बीच पनपती वैक्सीनेशन को लेकर भी तमाम कदम उठाए गए।
लेकिन इसके बावजूद भी आईसीएमआर का बयान जो सामने आया है वो आपको जरूर राहत दे सकता है। रिपोर्ट देखिए। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का तांडव जारी है। कोरोना के केस कब 1 लाख से 2 लाख और 2 लाख से 3 लाख के पार हो गए, पता ही नहीं लगा। और ये वाकई चिंता बढ़ाने वाले हैं। देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण का अभियान तेजी से चल रहा है। अब तक 13 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। इस बीच कोवैक्सीन को लेकर एक बड़ी और राहत वाली खबर सामने आई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर ने अपनी रिसर्च में कहा कि कोवैक्सीन ज्यादातर वेरिएंट पर असरदार है। आईसीएमआर के मुताबिक कोवैक्सीन के परिणाम को देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि वैक्सीन ब्राजील और ब्रिटेन में पाए गए कोरोना वायरस से भी बचाव करती है। इसी तरह का प्रयोग देश के डबल म्यूटेंट वायरस के साथ भी किया जा चुका है। खास बात यह है कि सभी के नतीजे सकारात्मक रहे। कोवैक्सीन के तीसरे फेज और अंतरिम ट्रायल में हल्के से गंभीर कोविड-19 संक्रमण को रोकने में ये वैक्सीन 78% तक प्रभावी पाई गई है। आपको बता दें कि इस समय देश में अभी कोरोना के लिए कोविशील्ड और कोवैक्सीन का टीका लगाया जा रहा है। इसके अलावा भारत समेत कई देशों में कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है। वहीं 60 अन्य देशों में मंजूरी के लिए बात चल रही है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच इन दिनों अस्पतालों में बेड लगभग फुल है। संक्रमित मरीजों की संख्या बेहद तेजी से बढ़ रही है। डॉक्टर्स भी कोरोना की दूसरी लहर को लेकर परेशान हैं। सड़कें सुनसान हैं और अस्पतालों में मरीजों की कतारें नजर आ रही हैं। ऐसे में उम्मीद बस एहतियात और वैक्सीन पर टिकी है। हालांकि इस बीच आईसीएमआर का यह दावा वाकई राहत देने वाला है। दीपशिखा भारद्वाज, न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। तो कोरोना का सबसे भयानक रूप देश में आप देख रहे हैं। कोरोना वाकई में डरा रहा है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कोरोना 1 या 2 साल नहीं बल्कि हजारों साल पुराना है? कि नहीं आता तो रिपोर्ट देखिए और समझिए इसके पीछे तर्क क्या है। कोरोना वायरस का भारत देश विकराल रूप देख रहा है। दुनिया के एक दिन के सबसे ज्यादा केस भारत से सामने आ रहे हैं और सबसे ज्यादा मौत भारत में ही हो रही है। लेकिन कोरोना को लेकर बड़ी बात ये भी है कि कोरोना धरती पर नया नहीं है बल्कि बहुत ही पुराना है। जी हाँ, हजारों साल पहले से इंसानों को कोरोना परेशान कर रहा है। एक शोध में खुलासा हुआ है कि बेहद पुराने कोरोना वायरस ने 25,000 साल पहले कोहराम मचाया। इतना ही नहीं, इंसानियत और दुनिया का वायरस से नाता पुराना रहा है। एक शोध के अनुसार हर समय एक ऐसा वायरस रहा जिसने इंसानों को बीमार किया और जिंदगी लील ली। क्योंकि इंसानों की तरह वायरस भी आगे बढ़ते रहे। प्राचीन कोरोना वायरस को खोजने के लिए दुनिया के 2504 लोगों के जीनोम की जांच पड़ताल की गई। जांच से सामने आया कि कोरोना वायरस डीएनए में पीढ़ी दर पीढ़ी आगे आया है। बताया गया कि कोरोना वायरस इंसानों के शरीर में कोशिकाओं के जरिए एंट्री करता है। कोरोना कोशिकाओं को हाईजैक करता है, उसके बाद खुद को तोड़कर और ज्यादा वायरस बनाता जाता है। जब जांच की तो पता चला कि कोरोना वायरस इंसान के शरीर में 420 तरह के प्रोटीन से संपर्क करता है, जिनमें से 332 प्रोटीन सीधे खुद इंटरैक्ट करते हैं। ऐसे में जब शरीर के प्रोटीन वायरस से इंटरैक्ट करने लगे तो समझ जाइए कि आपको कोरोना का संक्रमण होने वाला है। और शरीर में उपस्थित ये 332 प्रोटीन इंसान के शरीर में वायरस को तोड़कर नया वायरस बनाने में मदद करते हैं। कोरोना वायरस हजारों सालों से इंसानों को अपने शिकंजे में लेता आ रहा है। इंसान के शरीर ने हजारों साल बाद भी कोरोना से लड़ने का जरिया नहीं निकाला है। और इसके पीछे कारण ये है कि कोरोना वायरस लगातार म्यूटेंट होता है। वो लगातार खुद को बदल कर इंसानों को परेशान करता है। शोध से पूर्वी एशिया वाले लोगों में ऐसे जीन्स मिले हैं जिनका संपर्क पुराने कोरोना वायरस से हुआ। और बड़ी बात ये भी है कि इसका सबूत उनके शरीर में अब भी मौजूद है, क्योंकि दुनिया में कई ऐसे कोरोना वायरस हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी कई बार बाहर निकले और लोगों को संक्रमित भी किया। लेकिन कोरोना से होने वाले म्यूटेशन से पूर्वी एशिया के लोगों की इम्यूनिटी मजबूत होती गई। कोरोना
काल में इस तरह की रिसर्च का मकसद ये है कि कोरोना जैसे या कोई वायरस इंसानी शरीर में कैसे दस्तक देता है और कब तक पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है और कैसे स्वरूप बदलता है। लिहाजा देखना ये होगा कि कोरोना से कब और कैसे राहत मिल पाती है। खास तौर पर भारत के लिए स्थिति बेहद ही डराने वाली है। ज्योति सांगवान, न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। तो कोरोना का अंत अभी दूर है, इसलिए आप कोरोना से बचाव के नियमों को अपनी आदतों में शुमार कीजिए ताकि कोरोना से आप बच सके। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।